हेलो माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ना कोई इसमें सब्सक्राइबर है ना ही कोई व्यूज़ है, इसलिए मन नहीं करता है वीडियो अपलोड करने का और लिखने का भी मन नहीं करता है स्टोरी। पर मेरी एक सब्सक्राइबर है कोमल, जिनकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है क्योंकि वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एट द नाइट 8 PM, सुबह से शाम हो जाती है और ते आश्रम नहीं आई होती है। जिमिन ते को कॉल करती है पर ते का फ़ोन बंद बता रहा होता है। तो जिमिन और परेशान हो जाती है कि ते अभी तक आश्रम क्यों नहीं आई। जिमिन बोलती है, काका क्या हम पुलिस कंप्लेन करने जाएं? आपको क्या लगता है? काका बोलते हैं, नहीं, अभी हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं और देखते हैं, अगर ते नहीं आती है तो हम पुलिस कंप्लेन करने जाएंगे। ठीक है बेटा। जिमिन काका की बात सुनकर मान जाती है और वेट करने लगती है ते का। अब रात के 11 बज चुका था, अभी तक ते आश्रम नहीं आई होती है। अब जिमिन गुस्से में आश्रम से बाहर जाने लगती है, तभी सामने से कुछ कारें आते दिखाई देती हैं। जिमिन रुक जाती है। इतना महंगी कार में से ते को निकलते देख जिमिन दौड़कर ते के पास जाती है और ते को हग कर लेती है और रोने लगती है। ते जिमिन को शांत कराने की कोशिश करने लगती है पर जिमिन शांत नहीं होती। ते बोलती है, जिमिना मैं ठीक हूँ, चुप हो जाओ। जिमिन शांत होकर जब ते को नोटिस करती है तो जिमिन शॉक हो जाती है। ते ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, एक नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। जिमिन बोलती है, दी ये क्या है? आपने शादी कर ली है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दी आप मजाक कर रहे हो ना? ये सब झूठ है, मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ। बोलो ना दी। तभी काका बोलते हैं, जिमिन तुम सपना नहीं देख रही हो, ते बिटिया ने सही में शादी करके आई है। जिमिन फिर बोलती है गुस्से में, अचानक शादी क्यों दी? ते कुछ नहीं बोल रही होती है, सिर्फ जिमिन को देखती है और उसके आँखों में आंसू होते हैं। तभी कोई बोलता है, क्यों तुम्हारी दी शादी नहीं कर सकती है साली साहिबा? जिमिन पीछे मुड़कर देखती है और शॉक हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये तो वर्ल्ड का नंबर 1 डेंजरस माफिया किंग जॉन जंगकुक है। क्या दी ने इस डेंजरस माफिया से शादी की है? जिमिन अपने सोच में बिजी रहती है। ते अपने काका के पास जाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ते बोलती है, काका आप नहीं पूछोगे कि मैंने शादी क्यों की जिमिना की तरह? काका बड़े ही प्यार से बोलते हैं, जो लड़की माफिया से डरती है, उनको लोगों से डरती है, नफ़रत करती है, आज अगर उसने एक मोस्ट डेंजरस माफिया से शादी की है तो कोई ना कोई वजह है। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में तेज से बोलता है, हमें निकलना है वाइफी, लेट हो रहा है, अगर ये सब हो जाए तो कार में आके बैठ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना बोलकर जंगकुक चला जाता है वहाँ से। ते जैसे ही जिमिन से कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही जिमिन गुस्से में दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। ते भी जिमिन के पीछे जाती है पर जिमिन रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोने लगती है। ते बोलती है, जिमिना प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन बच्चा मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ बताऊँगी तुम्हें कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिमिन अंदर ही से ही बोलती है, मैं समझ चुकी हूँ दी, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे ले लिया? बोलो दी। अपने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो हमेशा खून खराबा करता है, जो एक माफिया है, आप उसके साथ कैसे खुश रहोगे? और वैसे भी आपने मम्मी पापा का प्रॉमिस भी तोड़ दिया है। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, मम्मी पापा ने बोला था आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, लेकिन आपने आज वो प्रॉमिस तोड़ दिया। आप जाओ यहाँ से, आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही
आपसे मेरा कोई रिश्ता है, जाओ आप अपने माफिया हस्बैंड के साथ खुश रहो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो दी, जाओ यहाँ से। ते बोलती है, जिमिना मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। जिमिन इस बार कूल वॉइस में बोलती है, जाओ यहाँ से दी, मुझे आपसे बात नहीं करना है, बोला ना, जाओ यहाँ से, आई हेट यू दी। जिमिन की बात सुनकर तो ते गार्डन में दौड़कर चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ते की रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बाहर ते का वेट कर रहा होता है, तो वो भागते हुए गार्डन में आता है और देखता है कि ते ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। तभी जंगकुक पीछे से उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत ही प्यार से पूछता है, क्या हुआ वाइफी, कोई बात है? ते कुछ नहीं बोलती है, खड़े होकर जंगकुक के सीने से लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जंगकुक ते के सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को प्यार से सहलाता है और मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं सब ठीक कर दूँगा। जंगकुक ते को अपने सीने से बहुत टाइट ही लगाकर खड़ा होता है। कुछ टाइम बाद ते को एहसास होता है कि उसने जंगकुक को अपने गले से लगाया है, तो वो जंगकुक को अपने आप से दूर धक्का दे देती है। जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, फिर ते को अपने करीब करके उसके चेहरे को अपने हाथों में प्यार से पकड़कर बोलता है, आज के बाद इन आँखों में आंसू आना नहीं चाहिए किसी की वजह से, वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वाइफी, और उसके साथ क्या करूँगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाएगा। इतना बोलकर जंगकुक ते को किस करने लगता है। इतना बोलकर जंगकुक ते को हक कर लेता है फिर से। ते जंगकुक को गुस्से में धक्का देती है और बोलती है, मैं आपसे नफरत करती हूँ बहुत ज़्यादा। आज आपकी वजह से मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी है, वो मुझसे इतना नाराज़ है। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो कर लिया, मगर प्यार ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ते की बात सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक बस बोलता है, चलो लेट हो रहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर जंगकुक ते को लेकर चला जाता है। जंगकुक अपने प्राइवेट प्लेन में बैठा होता है और ते से बोलता है, वाइफी तुम आराम से सो जाओ, मुंबई पहुँचने में हमें 3 घंटा लग जाएगा, ओके आराम करो, अभी मैं आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक जेहो के पास जाता है और बोलता है, क्या तुमने इन्फॉर्म किया है कि हम लोग आ रहे हैं? जे बोलता है, हाँ किंग, मैंने आपको बताया था ना कि इन्फॉर्म कर चुका हूँ और वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। अब रात के 4 बज चुका था, प्लेन लैंड हो चुकी थी, पर ते अभी तक सो रही थी। जंगकुक ते को नहीं उठाता और अपने आदमियों से बोलता है, जाओ वेट करो, जब तक ते उठ नहीं जाती कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ते को लेकर जॉन मैनसन आ जाता है। ते जैसे ही मैनसन को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैनसन इतना खूबसूरत था, मानो कि जन्नत में आ गई है ते। जंगकुक ते का हाथ पकड़कर जैसे ही अंदर पैर रखता है, वैसे ही